अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं CorelDRAW 7 की ट्रेनिंग सीरीज़। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने अपने टूल्स वो हमारे CorelDRAW के वो डिस्कस किए थे, वो कंप्लीट किए थे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो वो चीज़ें, मतलब इस वीडियो में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमने पीछे छोड़ दी हैं या जो हमने डिस्कस नहीं की, या मतलब जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और हमने डिस्कस नहीं की वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में, रेक्टेंगुलर टूल या कोई भी ऑब्जेक्ट टूल, रेक्टेंगुलर है या दूसरा कोई भी है। और उसके बाद ये हमारा जो जूम टूल है, यहाँ पर ये हमें जूम टूल नज़र आ रहा है जूम टूल की तरह पे, तो वो इसका क्या मकसद है और इसका क्या काम है। और भी मतलब चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं, 2-3 वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकली शुरू करेंगे कि इन टूल्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, इनके ज़रिए से कोई चीज़ बनानी हो या हम कोई चीज़ कैसे डिज़ाइन करते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बिट मैप टू ये और जो चीज़ें टेक्स्ट के बारे में या जो भी हमारी इफ़ेक्ट्स हैं ये तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जी, ये जो बटन है इसका क्या मकसद है, इसे हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं। तो जब हम डेप्थ में काम कर रहे होते हैं, यानी कि बारीकी में काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम दूसरे ऑब्जेक्ट पर पहुंच जाएं, तो हम करना क्या होगा, हम राइट के ऐसे माउस बटन को स्क्रॉल करेंगे, फिर ऐसे लेके जाएंगे, फिर जूम करेंगे, फिर मतलब सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम जस्ट सिंपली, इसका यही यूज़ है, हम जस्ट सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर या जहाँ पर भी हम उसको वर्किंग करना चाह रहे हैं वहाँ पर जस्ट ड्रैग कर देंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम एक क्रिएट करते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, 2-3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए, तो फिर आप देख सकते हैं कि मतलब हम अगर इसको एक ही शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक ही शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, एक ही क्लिक के ज़रिए से। हम एक ही शेप बनाना चाहते हैं तो हम जस्ट सिलेक्ट करेंगे तमाम ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ पर जस्ट वेल्ड का टूल इस्तेमाल करेंगे और ये शेप हमारी एक ही बन जाएगी। ये हमारी एक ही शेप बन गई है और इसको हम जस्ट फिल कर सकते हैं, जहाँ पर इस्तेमाल करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। हम किसी तरह भी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके वो शेप किसी भी तरह की बना सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं, इनको हम सिलेक्ट करेंगे और जस्ट वेल्ड टूल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वो बन सकता है। तो उसके बाद है जी ट्रिम। फॉर एग्जांपल व्यूअर्स, हम चांद की शक्ल मून बनाना चाह रहे हैं, तो हम फॉर एग्जांपल हम किसी फ्लैग के लिए बनाना चाह रहे हैं या किसी भी के लिए, तो हम मून बनाना चाह रहे हैं, जस्ट हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एक बनाएंगे ड्राइंग, मतलब एक सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे और जस्ट यहाँ पर, और इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और यहाँ पर इसको हम फिल कलर कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये मतलब ये सर्कल है हमारा। अगर हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं और चांद की शक्ल बनाना चाह रहे हैं, ऐसे तो बनाना हमारे लिए बहुत इजी है। हम ऐसे चांद अगर बनाना चाहें तो हम, यानी कि मकसद बताना है, कोई भी चीज़ आप बनाना चाहें बना सकते हैं इस तरीके से। मुख्तलिफ कमांड जब हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो हम मुख्तलिफ कमांड इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें वो डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरह हम जस्ट सेलेक्ट करेंगे और ट्रिम का इस्तेमाल करेंगे और जस्ट इसको डिलीट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वो मून क्रिएट हो गया। तो व्यूअर्स, आपको पता चल गया होगा कि ट्रिम का क्या मकसद है। कोई भी हम ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट में मतलब कन्वर्ट करना, उसको उतना हिस्सा वो डिलीट करना चाह रहे हैं या उसका वो करना चाह रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं। जस्ट आप देख सकते हैं इस तरह। उसके बाद है जी, हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है फॉर एग्जांपल व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेंटर वाला एरिया है, ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर वाला एरिया है, वो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो आप कैप्चर करना चाह रहे हैं, वो आप इसमें से लेना चाह रहे हैं, तो आप कैसे ले सकते हैं। तो जस्ट दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और जो नेक्स्ट टूल है वो हम क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ पर हमें वो ऑब्जेक्ट
वो मिल गया है। तो इस तरह मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं। सिलेक्ट किया और वो है व्यूअर्स सिंप्लीफाई। वैसे स्ट्रीम और सिंप्लीफाई में डिफरेंस क्या है, चलिए जी पहले इसके साथ करके देखते हैं कि ये काम क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल हम जस्ट वो सिंप्लीफाई का क्लिक करते हैं तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने भी वो ट्रिम की तरह वो कर दिया है। तो इसमें ट्रिम में और इसमें डिफरेंस क्या है, चलिए देखते हैं। तो व्यूअर्स ट्रिम में जो डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर एक और क्रिएट किया, यहाँ पर एक और, तो जस्ट इनको कलर करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वो, या इसको हम नेम दे सकें, नेम पर एज ए नेम यूज़ कर सके। तो हम जस्ट सिलेक्ट करते हैं। तो ट्रिम व्यूअर जब हम व्यूअर ट्रिम टूल इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो ब्लू डार्क ब्लू है और ग्रीन में वो उस पर असर पड़ेगा, वो हमारा जो दूसरे पे है वो असर नहीं पड़ेगा। जो हमारा ब्लू है सेंटर में ब्लू है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो ब्लू है और वो उसके साथ वो ट्रिम करेगा, जो मतलब ग्रीन है उस पर भी वो हिस्सा काटेगा ब्लू का भी, और जो दूसरा डार्क ब्लू है वो भी उसका ग्रीन का हिस्सा काटेगा और किसी पे असर नहीं पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल जब हम यहाँ पर अलग करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ग्रीन जो सिर्फ ग्रीन है वो हमारा उसका हिस्सा जो वो कट गया है, ब्लू शेप का भी और डार्क ब्लू शेप का भी। तो सिंप्लीफाई का व्यूअर मकसद ये है, और जब हम सिलेक्ट करते हैं सिंप्लीफाई का मकसद ये है कि जब हम सिलेक्ट करेंगे तो जो हमारा डार्क ब्लू है वो तमाम ऑब्जेक्ट को काट देगा, तमाम ऑब्जेक्ट्स का वो हिस्सा जो है वो डिलीट कर देगा। हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं वो हमारा वो तमाम ऑब्जेक्ट्स का जो है वो हिस्सा उसने डिलीट कर दिया है। तो ये है जी सिंप्लीफाई और ट्रिम। नेक्स्ट टूल है जी फ्रंट माइनस बैक, यानी कि ट्रिम जो है या सिंप्लीफाई है वो उसका मतलब उसका मकसद ये होता है कि फ्रंट जो है वो ऑब्जेक्ट वो बैक ऑब्जेक्ट पे से कट जाता है, बैक ऑब्जेक्ट्स में से काट देता है। तो फ्रंट माइनस बैक यानी कि हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ग्रीन ऑब्जेक्ट पे असर पड़ेगा, ब्लू ऑब्जेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारा ग्रीन ऑब्जेक्ट है वो कट जाएगा। फ्रंट ऑब्जेक्ट है यानी ग्रीन ऑब्जेक्ट है उसमें डिलीट होगा और जो ब्लू ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। मतलब जो ट्रिम है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट रह जाता है लेकिन उतना हिस्सा डिलीट कर देता है। तो जो हमारा ये फ्रंट माइनस बैक है यानी कि वो ब्लू जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो डिलीट हो जाएगा, उतना हिस्सा मतलब उतना हिस्सा जो फ्रंट ऑब्जेक्ट से वो काट कर वो डिलीट हो जाएगा। तो चलें ट्राई करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर वो हमारा जो वो उस तरह हो गया है। तो उसके बाद हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हमारा जो, और नेक्स्ट है जी वो बैक माइनस फ्रंट। तो वो यही काम करेगा, जो फ्रंट माइनस बैक हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा, हमारा दूसरा ब्लू ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा और जो ग्रीन ऑब्जेक्ट में से वो डिलीट करके वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह करते हैं तो आप देख सकते हैं वो हमारा डिलीट हो गया। तो ये सिंपली है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, बहुत ही है, इजी है यूज़ करना, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये हैं जी टूल्स जो हम डिस्कस करने वाले थे, मसलन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी यूज़ होते हैं, हम जब इस्तेमाल करते हैं हमारे वर्किंग को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं अगर हम इनको इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।